हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी PABT थी। होप आपका पेपर अच्छा गया हो। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नीट जून बैच फिजिक्स पेपर। सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन फ्री पार्ट फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर नंबर डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। मतलब मीन फ्री पार्ट की फॉर्मूला कौन सी होगी? दैट यू नो दैट इज इक्वल टू 1/√2 n pi d स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। टेम्परेचर विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम्स डबल। तो काइनेटिक एनर्जी डबल कब होगी? एज यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो K1/K2 विल बी इक्वल टू T1/T2 हो जाएगा। K1 K ले लो, K2 इज डबल 2K। पहले टेम्परेचर कितना था कि 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से मुझे T2 क्या मिल जाएगा? 600 केल्विन मिल जाएगा। ओके तो टेम्परेचर 600 केल्विन होगा, बट इन डिग्री सेल्सियस इट विल बी -273। अगर यहाँ पर करेंगे तो 327 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फॉर अ गैस Cp - Cv is equal to R in a state P and Cp - Cv is equal to 1.10 R in a state Q. Tp and Tq are the temperature in two different states P and Q. Then see, एक गैस में Cp - Cv is equal to R है और एक गैस में Cp - Cv is equal to 1.10 R है। तो ये जो नॉर्मली आइडियल गैस अगर होगा तो Cp - Cv इक्वल टू R फॉलो करेगा। अगर वो रियल गैस होगा तो ये वाली इक्वेशन फॉलो करेगा। ओके एंड एज यू नो दैट आइडियल गैस कब बिहेव करता है कोई भी गैस, कि जब उसका टेम्परेचर हाई हो। मतलब ये Tp होगा, यहाँ पर टेम्परेचर Tq होगा, तो Tp विल बी ग्रेटर देन Tq होगा, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती है? तो इट इज़ फॉर मोनोटॉमिक गैसेस। तो A1 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, दैट इज रिजिड डायटोमिक। मतलब B3 A1 B3 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल 1 वाइब्रेशनल, दैट इज फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक, विच इज C4। तो A1 B3 C4 D2, विच इज सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 perfect gases at absolute temperature T1, T2 and T3 are mixed. The masses of molecules are M1, M2 and M3 and number of moles are molecules are N1, N2, N3. Assuming no loss of energy, final temperature of the mixture. तो final temperature जो होता है always, that is जो final temperature होगा that will be equal to N1 T1 plus N2 T2 अपॉन प्लस N3 T3 अपॉन N1 plus N2 plus N3 के इक्वल होगा। वेटेड एवरेज लेना होगा। ओके सो दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज 2 times एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम्स। तो PV/T ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। तो वॉल्यूम पहले V था, टेम्परेचर पहले T था, बाद में वॉल्यूम डबल हो गया। ओके एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, मतलब T1/T/2 हो गया। तो यहाँ से प्रेशर कितना हो जाएगा? सो P1 विल बी 4 P2 के इक्वल हो जाएगा। सो P2 विल बी 1/4 ऑफ P1। मतलब जो प्रेशर हो जाएगा वो 0.25 टाइम्स हो जाएगा। सी ऑप्शन आएगा। O2 gas is filled in a vessel. If pressure is double, temperature becomes 4 times. How many times its density will become? तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिलेट करेंगे। प्रेशर अगर डबल होगा, टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स इट्स डेंसिटी विल बिकम? तो लेट्स से दैट P is equal to rho RT/m. Okay. So density is can be written as PM/RT. तो प्रेशर डबल हो गया एंड टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया। सो यहाँ से अगर मुझे फाइनल डेंसिटी अगर फाइंड करना तो रो PM और PM/2 RT के इक्वल होगी, विच इज हाफ ऑफ द इनिशियल डेंसिटी, मीन्स 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। फॉर द PV डायग्राम गिवन फॉर एन आइडियल गैस आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन करेक्टली रिप्रेजेंट्स TP डायग्राम। तो PV डायग्राम में एज यू कैन सी ऐसा ग्राफ है लाइक दिस। तो ये ग्राफ कब होता है? जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके
तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टीपी ग्राफ कैसा होगा, टीपी ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. सो हमारा आंसर कौन सा आएगा. बट यहाँ पर देयर आर टू ग्राफ्स, ओके एक्चुअली. अब यहाँ पर देखो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 1 to 2 में. तो टीपी डायग्राम पर भी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो प्रेशर डिक्रीज कौन से किस में हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है 1 से 2 में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है. फॉर डायटोमिक गैस इफ गामा 1 इज Cp by C फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स एंड गामा 2 इज Cp by Cv फॉर अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बट आल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो अगर वाइब्रेशनल मोड कंसीडर करें तो गामा 2 की वैल्यू 9/7 होगी एंड गामा 1 रिजिड के लिए 7/5 होगी. तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ऑब्वियस है कि ये वैल्यू ग्रेटर होगी. ओके तो गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2, तो डी ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड ऑक्सीजन द रेशियो 3:2 इन मास एंड मिक्सचर इज केप्ट एट 27 डिग्री सेल्सियस. रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली विल बी. तो रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछिए. काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBT. सो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज रेशियो ऑफ टेम्परेचर. ओके तो मास का कुछ काम नहीं, टेम्परेचर का रेशियो में कितना गिवन है एंड इट इज दैट इज 1:1 आंसर आएगा यहाँ पर. ओके बिकॉज टेम्परेचर तो सेम ही है, दैट मीन्स द आंसर शुड बी 1:1, नॉट देयर इन द ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस आर एज शोन इन द फिगर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग इन ग्राफ 1, डेंसिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग इन ग्राफ 2, डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट इन ग्राफ 3. तो प्रेशर इज इक्वल टू रो RT बाय m एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है. तो अगर डेंसिटी इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू mx है, तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके तो फर्स्ट केस में अगर देखो तो स्लोप इनफाइनाइट है. ओके स्लोप इनफाइनाइट मतलब डेंसिटी क्या होगी, इट इज इनफाइनाइट. डेंसिटी तो कॉन्स्टेंटली रहेगी इन बोथ ऑल दिस केसेस. सो डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजिंग, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है. डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजिंग दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. डेंसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इट इज कांस्टेंट इन ग्राफ 3. द रेशियो ऑफ Cp by C फॉर एन आइडियल डायटोमिक गैस इज लेस देन दैट फॉर एन आइडियल मोनोटोमिक गैस. तो for ideal diatomic it is 7/5, for ideal monatomic it is 5/3. This is close to 1.4, this is close to 1.66. तो diatomic की less होती है, yes that is true. Atoms of a monatomic gas have less degree of freedom as compared to molecules of diatomic, that is also true. के monatomic gas की जो degree of freedom होती है वो 3 होती है, but diatomic की 5 होती है. तो both the statements are correct, A option आएगा. Ideal gas initially at pressure 1 bar is being compressed from 30 meter cube to 10 meter cube volume and its temperature decreases to 320 to 280. Find final pressure. तो PV/T अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो पहले प्रेशर कितना है 1 bar, the volume is 30, then the 320 is temperature. फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, वॉल्यूम हमारा 10 हो गया, टेम्परेचर हमारा 280 हो गया. सो यहाँ से मैं प्रेशर फाइंड कर सकता हूँ 3 × 280 डिवाइड बाई 320. 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 21/8. 20/8 मीन्स 2.625 समथिंग ऐसा कुछ होगा. दैट इज ए ऑप्शन हमारा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है. एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है कंप्लीटली.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री सेल्सियस. तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो K1 by K2 is equal to T1 by T2. Initially it is 6.21 into 10 raised to 21. Initially the temperature is 300 Kelvin, then finally it has become 500 Kelvin. यहाँ से मुझे K2 कितना मिल जाएगा, 6.21 into 5 divided by 3 into 10 raised to 21. तो ये 3 2s are 3 7s are, तो 10.35 into 10 raised to 21 आ जाएगा, -21 सॉरी, दिस इज -21 यहाँ होगा. तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of neon. Neglecting all vibration moles, total internal energy will be. तो टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी हो तो दोनों की इंटरनल एनर्जी ऐड कर दो, which is μ1 C1 delta T plus μ2 CV2 delta T और T. फर्स्ट ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, एंड फॉर ऑक्सीजन एज इट इज अ डायटोमिक गैस its CV value will be 5/2 R, and for the neon it is a monatomic gas, तो उसकी 3/2 R ले लेंगे. तो 5 RT plus 6 RT, सो आंसर हो जाएगा 11 RT. मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन. So the root mean square speed is root, and the most probable speed is, तो अगर इन दोनों का अगर मैं रेशियो फाइंड करूं तो VRMS क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 VP के इक्वल आ जाएगा. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. There are two vessels filled with an ideal gas where volume of one is double the volume of other. The large vessel contains the gas at 8 kPa and 1000 Kelvin, while the smaller vessel contains the gas at 7 kilopascal and 500 Kelvin. If the vessels are connected to each other by a thin tube allowing the glass to flow and the temperature of both the vessels maintained at 600, steady state pressure कितना होगा. तो दो वेजल्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो द नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम. यहाँ से हम PV by RT इज इक्वल टू P1 V1 by RT1 प्लस P2 V2 by RT2 लिख सकते हो. P फाइनल प्रेशर होगा जो हमें फाइंड करना है, V फाइनल वॉल्यूम दैट इज द सम ऑफ द टू वॉल्यूम्स. एंड अगर एक वेजल का वॉल्यूम V है, एक वेजल का वॉल्यूम 2V है, लार्जर वेजल में प्रेशर 8 है और टेम्परेचर 1000 है, और स्मॉलर वेजल में प्रेशर 7 है और टेम्परेचर 500 है. सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3V हो जाएगा. टेम्परेचर फाइनली 600 है. P1 फॉर द फर्स्ट वेजल इट इज 7 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 500, सॉरी वॉल्यूम इज V डिवाइड बाई 500 प्लस प्रेशर इन सेकेंड इज 8, वॉल्यूम इज 2V एंड उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 1000. यहाँ से V विल गेट कैंसिल, तो 200 2 इस साइड जाएगा तो 14 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 डिवाइड बाई 10, तो 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा, दैट इज 60/10 एंड आंसर हमारा आ जाएगा 6. सो विच इज बी ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक.
तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है। यहाँ से हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हो। A constant pressure air thermometer gave a reading of 47.5 units of volume when immersed in ice cold water and 67 units in a boiling liquids. Okay, constant pressure volume and temperature change होगा। तो constant pressure अगर है तो then we can use this Charles law which is V1/T1 is equal to V2/T2। तो पहले वॉल्यूम का रीडिंग 47.5, तब टेम्परेचर कितना है? When immersed in ice cold water which is 273 Kelvin, एंड जब 67 हो जाएगा तब बॉइलिंग लिक्विड है विच इज 100, नॉट 100 सॉरी, इन केल्विन इट विल बी 373 एंड दैट नॉट अ वाटर, इट्स नॉट वाटर, सो एक्चुअली इसको T2 ही रखेंगे। T2 हमें फाइंड करना है। सो ये फाइंड करेंगे हम 47.5 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 385 आ रहा है इन केल्विन। तो इन डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी 110 डिग्री सेल्सियस विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Ideal monatomic gas occupies a volume of 2 meter cube at a pressure of this. The energy of the gas is, the energy of the gas find करें। energy of gas क्या होगी? That will be because volume given है, pressure given है, and monatomic gas हो 3/2 normally RT होती है into number of moles and that is equal to PV। P की value 3 × 10⁶ and this is 2, so 2 कैंसिल, तो 9 × 10⁶ जूल हमारा आंसर आ जाएगा विच इज ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 moles of a monatomic ideal gas is confined in a container in heated such that its temperature increases by 10 degrees Celsius. The approximate change in internal energy, तो टेम्परेचर इंक्रीज 10 डिग्री हुआ तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी? बिकॉज इट इज कन्फाइंड इन अ कंटेनर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी म्यू CV डेल्टा T यूज कर लेते हैं। उससे म्यू क्या लेंगे? म्यू इज दैट 2 moles, इट्स अ मोनोटोमिक गैस, तो 3/2 R एंड डेल्टा T इज 10। यहाँ से R की वैल्यू 8.31 एंड दिस इज 10, 83.8.31 इंटू 3 करेंगे तो 24.93 इंटू 10 हो जाएगा विच इज 249.3 जूल आ जाएगी, क्लोज टू 250। ओके, और पॉजिटिव आएगा बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो। कंसिडर 2 आइडियल diatomic gases at some temperature. Molecules of the gas are rigid and have mass m. Molecules of the gas B have an additional vibrational mode and have a mass m/4. The ratio of the specific is what? दोनों diatomic gas है, एक का specific heats, तो रेशियो स्पेसिफिक हीट्स जो होती है फॉर इट्स अ मोनोटोमिक विद रिजिड मोनोटोमिक के लिए कितनी होती है? दैट इज 3/2, इट्स अ डायटोमिक सॉरी 5/2 R एंड हियर इट विल बी 7/2 R। तो 5/7 डायरेक्टली आंसर आएगा। मास के कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 5/7। Same gas is filled in 2 vessels of the same volume at the same temperature if the ratio of the number of molecules is 1/4.
तो यहाँ पर देखो क्या है कि सेम गैस दो वेजल्स में फिल किया, एट सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/4। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/4 है रेशियो, तो आरएमएस वेलोसिटी सेम, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है एंड मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो एज अगर मैं 3RT/m इसको लिखूं, तो दिस इज मोलर मास। हो गया, मोलर मास तो सेम ही रहेगा, सेम गैस है, टेम्परेचर भी सेम है, तो आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, तो रेशियो प्रेशर इन दिस टू वेसल्स विल बी 1/4। प्रेशर का जो रेशियो होता है, बिकॉज वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो PV इजिकल टू N/kBT से अगर मैं चेक करूं, तो टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, बट N डिफरेंट है। N कितना है? 1/4 है, तो P1/P2 के वैल्यू 1/4 के इक्वल हो जाएगी। सो रेशियो ऑफ प्रेशर इन दिस विल बी 1/4, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। रेशियो ऑफ प्रेशर विल बी 1:1, दैट इज इनकरेक्ट। एंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन 2 वेसल विल बी इन द रेशियो 1:4, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन पर टिक कर सकते। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, तो कंसीडर सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी। तो रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड 3RT/m और एवरेज स्पीड 8RT/m। यहाँ से मैं अगर ये पूरा कैलकुलेशन करूँ, तो ये √3π/8 के इक्वल होगा। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, तो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट के क्या होगा? तो इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली, कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर 0 हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, तो -273 डिग्री सेल्सियस, विच इज ए ऑप्शन आंसर आएगा। A flask contains hydrogen oxygen, the ratio 2:1 in mass at temperature 27. The ratio of average kinetic energy per molecule of hydrogen and oxygen is, the average kinetic energy टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो तो सेम ही है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। An ideal gas at temperature T, the average force that a molecule applies on the walls of a closed container depends on T as T raised to Q. तो a good estimate for Q is, तो जो फोर्स लगाते होगे मॉलिक्यूल, वो प्रेशर अपॉन एरिया के, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होता है। एंड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो प्रेशर इज इक्वल टू μRT अपॉन V। तो दैट मीन्स फोर्स किससे प्रोपोर्शनल होगा? T से प्रोपोर्शनल होगा। तो पावर क्या आएगा? T का 1 आएगा। फिगर shows the variation in temperature with the amount of heat supplied in an isobaric process, monatomic, diatomic and polyatomic gas. The initial state of all the gases are the same and the scales for the two axes coincide. Ignore vibrational degree of freedom of lines A, B, C respectively correspond to. So it is a graph for heat versus temperature, and as you know that heat supplied is equal to mu c delta T के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल टू mx है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ mu c के इक्वल होगा। ओके, तो दैट मीन्स आई कैन से के slope of the graph will be proportional to specific heat। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, उसका स्लोप ज़्यादा। स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा होती है? कि जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होती है। ओके, लाइक फॉर मोनोटोमिक इट इज 3/2R, फॉर डायटोमिक इट इज 5/2R एंड फॉर पॉलीटोमिक इट इज 6/2R। ओके, दैट मीन्स के सबसे हाईएस्ट जिसका स्लोप होगा वो पॉलीएटॉमिक गैस होगा। मतलब ये पॉलीएटॉमिक होगा, ये डायटोमिक होगा और ये मोनोएटॉमिक होगा। तो ए बी सी क्या होगा?
पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक मीन्स PDM, दैट इज सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. V bar, VRMS and VP respectively denote the mean speed, root mean square speed and most probable speed of the molecule. The mass of molecule is m, that no molecule have speed less than Vp by root 2. Average kinetic energy of the molecule is 3 by 4 m Vp square. So check करो. See probable speed कितनी होती है? root 2 RT by m. Mean speed कितनी होती है? 8 by pi RT by m. And RMS speed कितनी होती है? root of 3 RT by m. तो from this I can say that Vp less than V bar less than VRMS होगा. That is correct option. C तो correct है. Average kinetic energy of the molecule अगर find करेंगे तो VRMS किसके इक्वल होगा? VRMS will be equal to 3 RT by नॉर्मली हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 RT के इक्वल होती है. ओके, उसमें अगर मैं लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आई राइट इट इन VP, लाइक ये VRMS स्क्वायर होती है एक्चुअली, तो मैं VRMS को क्या लिख सकता हूँ? VRMS इज इक्वल टू अगर मैं VP के टर्म्स में लिखूँ तो दिस इज रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 8 बाई पाई होगा. तो VRMS कितना हो जाएगा कि रूट ऑफ 3 पाई अपॉन 8 हो जाएगा VP. तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 3 पाई बाई 8 VP स्क्वायर हो जाएगा. सो 3 पाई बाई 8 VP स्क्वायर मीन्स 3 बाई 16 m VP स्क्वायर हो जाएगा, विच इज रॉन्ग एक्चुअली. ये तो इनकरेक्ट लग रहा है. सो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा. द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एंड 27 and 1 into 10⁵ pressure. When the temperature is 127 and pressure is this, the RMS velocity will be. तो RMS velocity is equal to root of 3 RT by m होता है. Okay. So that means it doesn't depend on pressure. If I'll take the ratio actually, so it will be T1 by T2. V1 हमें 200 गिवन है, V2 हमें फाइंड करना है. T1 हमें गिवन है 300 केल्विन, T2 हमें गिवन है 400 केल्विन. यहाँ से मुझे V2 कितना मिल जाएगा? V2 विल बी इक्वल टू 200 इंटू 2 डिवाइड बाई रूट 3. तो 400 बाई रूट 3 मिल जाएगा. मतलब सी ऑप्शन आएगा. वो प्रेशर की जो वैल्यूज है उसका कोई यहाँ पर काम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देयर आर टू आइडेंटिकल चैम्बर्स कंप्लीटली थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग. बोथ चैम्बर्स हैव अ पार्टीशन वॉल डिवाइडिंग द चैम्बर्स इन 2 कंपार्टमेंट्स. Compartment 1 is filled with an ideal gas and compartment 3 is filled with a real gas. Compartment 2 and 4 are vacuum. A small hole is made in the partition walls and the gases are allowed to expand in vacuum. No change in the temperature of the gas takes place when ideal gas expands in vacuum. However, the temperature of real gas goes down when it expands in vacuum. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर जब रियल गैस एक्सपांड आइडियल गैस एक्सपांड होगा तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बट रियल गैस एक्सपांड होगा तो कूल हो जाएगा. दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, क्योंकि आइडियल गैस जब एक्सपांड होता है तो देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कोई वर्क डन नहीं होता. एंड बिकॉज वैक्यूम में एक्सपांड हो रहा है, नो वर्क डन जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो, नो चेंज इन टेम्परेचर. बट रियल गैस अगर जब एक्सपांड होगा तो इट हैज टू डू सम वर्क टू रेजिस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो वो वर्क डन जो होगा उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली काइनेटिक. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस इज काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल. दैट इज द रीजन एक्चुअली. तो 1 and through both are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. At what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecule is equal to that of oxygen molecule? तो
हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी को हमें ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करना है। सो ये 3R कैंसिल हो जाएगा। T1 हमें फाइंड करना है। M1 मतलब हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 2 होता है। T2 इज 47 प्लस 273 कितना होगा? दैट विल बी 320 एंड ऑक्सीजन का मोलर मास जो होगा वो 32 होगा। तो यहाँ से 10 हो जाएगा एंड T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 केल्विन। मीन्स ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम ऑफ डायटोमिक गैस इज एट प्रेशर ऑफ 18 to 10⁴. Density of the gas is 4 kilogram per meter cube. What is the energy of the gas due to its thermal motion? तो एनर्जी ऑफ द गैस फाइंड करनी है। सो एनर्जी ऑफ गैस अगर फाइंड करनी हो दैट इज 3/2 5/2 RT ले लेता हूँ, ओके, बिकॉज इट्स अ डायटोमिक गैस इनटू म्यू, ओके। अब R एज इट इज, T की वैल्यू ये म्यू RT है। म्यू RT को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट PV, pressure is 18 to 10⁴, volume is equal to mass upon density. So 5/2 into 8 into 10⁴ into 1 divided by 4. So यहाँ से मुझे 5 into 10⁴ जूल एनर्जी मिलेगी। मीन्स आंसर हमारा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वेसल कंटेन 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 100 टेम्परेचर प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन सेंटीमीटर क्यूब इज। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो V1 प्लस V2 कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? हाइड्रोजन का अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, 16 ग्राम हाइड्रोजन है, तो म्यू RT अपॉन P प्लस म्यू RT अपॉन P, μ1 μ2। μ1 इज 16 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 16/2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 8 एंड सेकेंड इसका μ2 कितना हो जाएगा? दैट इज ऑक्सीजन है तो 128 डिवाइड बाई 32। सो 32 4s are, तो दैट इज 12 RT/P हो जाएगा, जिसमें R की वैल्यू 8.31 लेट्स है। टेम्परेचर इज गिवन बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो दैट इज 273 एंड प्रेशर हमें गिवन है 1 into 10⁵। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 12 into 8.31 into 273। सो लेट्स चेक इट, आंसर कितना आता है एंड दैट विल बी इन मीटर क्यूब। टू 27223 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27223 इंटू 10 और आई कैन राइट 2.72 या 27 इंटू 10⁴, ओके, इट विल बी 27 इंटू 10⁴। सो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज इज मॉलिक्यूल suffers change in movement of an impinge on the walls of the container. That is the correct answer. Next question was that pressure P, volume V and temperature T of a gas in the jar A and a other gas in the jar B at pressure to P, volume V for and temperature to T. The ratio of the number of molecules in the jar A and jar B. The number of molecules according to ideal gas equation is PV upon KBT के इक्वल होता है। तो N1 by N2 अगर फाइंड करना है, so that will be P1 by P2 into V1 by V2 into T2 by T1। पहले प्रेशर P है, बाद में प्रेशर 2P है, पहले वॉल्यूम V है, बाद में वॉल्यूम
V/4 है, बाद में पहले टेम्परेचर T है, बाद में टेम्परेचर 2T हो गया। सो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ, सो ये 4 ऊपर जाएगा, सो 4 आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 4:1 हमारा आंसर होगा। So, going to the next question, ideal gas has molecules with 5 degree of freedom. The ratio of specific gas has constant pressure and constant volume. तो Cp/C मतलब गामा फाइंड करना है, बिकॉज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इट इज अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह है, तो 7/5 उसका रेशियो आएगा, विच इज 1.4। A gas consists of 3 moles of oxygen, 5 moles of argon at temperature T, considering only translation and rotational modes and total internal energy U1 plus U2 हमें फाइंड करनी है। For first gas which is mu1 C delta T plus mu2 C T, तो पहले 3 moles of oxygen है, इट्स अ डायटोमिक गैस, तो C की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, और CV की वैल्यू 5/2R ले लेंगे इनटू टेम्परेचर T, प्लस सेकेंड वाला जो गैस है वो आर्गन गैस है। आर्गन गैस का जो मोनोटोमिक गैस है, तो इट विल बी 5 मोल्स इंटू 3/2R इंटू T। तो यहाँ से मुझे 15 RT/2 प्लस 15 RT/2 दैट विल बी इक्वल टू 15 RT हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। System consists of 2 types of gas molecules having same number of density. The diameter of A and B are this and this. They suffer collision at room temperature. Ratio of average distance caused by the molecules A to that of B between two successive collision. मतलब mean free path का ratio find करना है। तो that is equal to 1/√2 n pi d square होता है, as you know. Okay, दोनों की number density same है, diameter different है, तो ratio नंबर डेंसिटी अगर सेम है, डायमीटर डिफरेंट है, तो दिस विल बी इक्वल टू d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, ये 10 स्क्वायर होगा। 25 अपॉन 100 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ओके, सो 1/4 इज 0.25, जस्ट 25 इंटू 10⁻², मीन्स यहाँ पर ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, 25 आएगा, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। नॉट 0 बट 0 केल्विन पर फ्रीज होता है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द मीन फ्री पार्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इफ द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज। तो मीन फ्री पार्ट एज यू नो 1/√2 n pi d स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसमें जो नंबर डेंसिटी होती है दैट आई कैन राइट एज P अपॉन RT। तो इसको अगर मैं P अपॉन RT लिख दूं, तो एज यू कैन सी मीन फ्री पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मीन फ्री पार्ट इंक्रीज होगा इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सी वाला करेक्ट है, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। सेकेंड वाले में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मीन फ्री पार्ट डिक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये भी करेक्ट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3/2 kBT। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT होती है। तो बी एंड सी आर करेक्ट, दिस बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, सी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज 1/ρ के इक्वल होता है, ρ इज डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी सबसे कम, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो सबसे फास्टर किस में होगा, गैसेस में होगा, देन लिक्विड एंड सॉलिड। Internal energy of air is 4 into 4 into 3 size room at 1 atmospheric pressure will be. तो internal energy find करनी है, that will be equal to of air in 4 into 4 into 3 size room at 1 atmospheric pressure will be this. Consider air as diatomic molecules. तो internal energy is equal to as you know that डायटोमिक गैस है, तो 5/2 RT इंटू म्यू नंबर ऑफ मोल्स। इसमें म्यू RT को अगर मैं PV लिख दूँ, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 10⁵ पास्कल एंड वॉल्यूम 4 4 तो 16 3 48। यहाँ से मैं 24 लिख दूंगा, 24 5 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 into 10⁶, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।
Initially, gas of diatomic molecule is considered in cylinder of volume V1 and temperature P1, pressure P1, temperature 250. Assume that 25% of the molecules get dissociated, causing a change in number of molecules. The pressure of resulting gas is temperature 2000 Kelvin when contained in a volume 2 V1. तो पहले जो सिलेंडर था उसमें वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर 250 था एंड नंबर ऑफ मोल्स μ1 थे. अब दूसरा जो सिलेंडर है, ओके, तो वॉल्यूम 2V1 है, प्रेशर 2000 केल्विन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हमें फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ मोल्स 25% ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए. तो मोल्स कितने इंक्रीज हो जाएंगे? 1.25 म्यू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. सो एज यू नो दैट PV इज इक्वल टू म्यू RT एंड अगर मुझे प्रेशर का रेशियो फाइंड करना है तो मुझे μ2 बाई μ1 इंटू T2 बाई T1 इंटू V1 बाई V2 करना होगा. μ2 बिकॉज 1.25 म्यू है, टेम्परेचर 2000 हो गया, पहले था 250 एंड वॉल्यूम जो है पहले V1 था अब 2V1 हो गया. सो यहां से $250 इंटू 8 जा, सो 2 4 जा, तो 1.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 4 हो जाएगा 5. मीन्स P2 विल बी 5 टाइम्स P1. मीन्स कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 5. एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिहेव लाइक. तो काइनेटिक थ्योरी में क्या एज्यूम करेगा? द गैसेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लाइक स्फीयर्स, ओके, एंड आइडियल गैस होगा तो परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर्स की तरह बिहेव करते हैं. ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.